नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी क्लासेस के YouTube चैनल से एक बार आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक आभार। हम चर्चा कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की, और कल हमने जो कल की क्लास लगी थी उसमें हमने बात की थी लूनी नदी के बारे में। आज हम दोस्तों बात करेंगे बनास नदी की। जो बनास नदी है उसका उद्गम राजस्थान में कहां से होता है। बनास नदी की अगर हम उद्गम की बात करें तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से जो इसका उद्गम होता है वो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी दोस्तों जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। दोस्तों 480 किलोमीटर जो बनास नदी है, बनास नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो 480 किलोमीटर है। अगर मैं इसके उपनाम की बात करूं कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो इस बनास नदी को वन की आशा इसे कहा जाता है। वन की आशा क्या कहा जाता है? वन की आशा कहा जाता है। राजस्थान की यमुना कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है? यमुना कहा जाता है। और इस बनास नदी को वर्णासा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वन की आशा यानी वर्णासा भी कहा जाता है। और ध्यान रखना, इस ये जो नदी है उसको वेदों में इस बनास नदी को, ध्यान रखना दोस्तों, बनास नदी को वेदों में, किसमें? वेदों में वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है। इस चीज को आप अच्छी तरह ध्यान रख लेना कि वेदों में बनास नदी को किस नाम से जाना जाता है। पूछ लिया गया है प्रश्न कि वेदों में बनास नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो वशिष्ठ के नाम से, वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है। वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है। आगे की हम चर्चा करेंगे। एक बार आप इसको देख सकते हो कि जो बनास नदी है उसका उद्गम होता है दोस्तों खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। लगभग भोराट का पठार इसके आसपास पड़ता है। कौन सा? भोराट का पठार। ध्यान रखना, भोराट का पठार इसके आसपास पड़ता है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उपनाम है वन की आशा, राजस्थान की यमुना, वर्णासा। और बनास नदी को वेदों में किस नाम से जाना जाता है? वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में मैं चर्चा करूंगा आगे की। दोस्तों आगे हम बात करते हैं देखते हैं इसके बारे में, आगे चर्चा करते हैं। जो ये नदी है, ध्यान रखना, जो बनास नदी है, बनास नदी पूर्ण रूप से बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना दोस्तों, जो बनास नदी है वो पूर्ण रूप से बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जो संपूर्ण चक्कर, ध्यान रखना, जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में पूरा करती है। राजस्थान में क्या करती है दोस्तों? पूरा करती है। इस चीज को ध्यान रख लेना। जो राजस्थान की सबसे पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी जो नदी है वो आपकी बनास होगी। और ये एक ऐसी नदी है जो पूरा चक्कर, संपूर्ण चक्कर कहां पूरा करती है? राजस्थान में पूरा करती है। आगे बात करूंगा बनास नदी पर। बनास नदी पर एक बांध बनाया गया है, बिसलपुर बांध। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा बांध बनाया गया है? बनास नदी पर बिसलपुर बांध बनाया गया है। बांध बनाया गया है। ध्यान रखना दोस्तों,
बनास नदी पर एक बांध बनाया गया है बिसलपुर, और वो बनाया गया है आपका टोंक में। बिसलपुर जो बांध बनाया गया है वो आपका टोंक में बनाया गया है, जिससे पूरी तरह ध्यान रखना, जिससे जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। पूरी तरह जो पानी मिल रहा है जयपुर को वो बिसलपुर बांध से मिल रहा है। पेयजल की आपूर्ति की जाती है, अगर देखा जाए तो। हाँ दोस्तों, आगे की बात करते हैं कि इस बांध से जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। और ध्यान रखना, इसी बांध से, बिसलपुर बांध से टोटल देखा जाए तो 5 शहरों को पेयजल प्राप्त होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में चर्चा करते हैं आगे की हम बात करें तो इसी बनास नदी पर जो पहला बांध बनाया गया तो बिसलपुर बांध था, और दूसरे बांध की बात करें तो वो बांध है आपका इसरदा बांध, और वो बनाया गया आपका सवाई माधोपुर में दूसरा बांध बनाया गया है बनास नदी पर, उसका नाम है इसरदा बांध। और बनास नदी की चर्चा करें तो राजस्थान के 6 जिलों में गुजरती है। ये कितने जिलों में गुजरती है? 6 जिलों से गुजरती है। राजसमंद से इसका उद्गम होता है, और उसके बाद में अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, हाँ एक और है आपका टोंक। ध्यान रखना, राजस्थान के ये 6 जिलों से गुजरती है। पूरा चक्कर, जो संपूर्ण चक्कर है बनास नदी, वो राजस्थान में ही करती है, जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई इसकी है 480 किलोमीटर। इसके बाद में चर्चा करते हैं कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदियां की बात करें तो उसके लिए एक ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स है आपकी मामू खा को बैडमैन कहते हैं। मामू खा को बैडमैन कहते हैं दोस्तों। मां से आपकी होगी मानसी, और मो से आपकी होगी मोरेल, खा से आपकी होगी खारी। ऐसी यानी मां से मानसी नदी होगी, मो से मोरेल होगी, खा से खारी होगी, को से आपकी होगी कोठियारी, बैड से आपकी हो जाएगी बेडच, मैन से बेडच, और आपकी मैन से हो जाएगी मैनाल नदी हो जाएगी। यानी मानसी, मोरेल, खारी, कोठियारी, बेडच, और आपकी हो जाएगी मैनाल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ध्यान रखना ये बनास नदी है वो 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। ध्यान रखना, इस बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं, जो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आपको बताता हूं 3 त्रिवेणी संगम कहां कहां पर बनते हैं। आगे की मैं चर्चा करूं तो बनास नदी पर जो 3 त्रिवेणी संगम बनाए गए हैं, वो पहला जो त्रिवेणी संगम है आपका वो भीलवाड़ा बिगोद में बनाया गया। यानी ये जो नदी है, जो बनास नदी भीलवाड़ा के बिगोद में एक त्रिवेणी संगम बनाती है। यानी बनास नदी के साथ मैनाल और बेडच, यानी एक नदी इधर से आ रही है आपकी, एक इधर से आ रही है, और एक नदी इधर से आ रही है। यानी 3 नदियां जिस स्थान पर मिलती है उसको कहते हैं आपको त्रिवेणी संगम। उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। दूसरे की बात करूं जो टोंक है, और टोंक में पड़ता है आपका राजमहल, और राजमहल में बनास नदी जो है डाई नदी वह खारी नदी के साथ में क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। इस चीज को ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की बनास जो 3 बार त्रिवेणी संगम बनाती है, और एक बनाती है सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में, वही बनास नदी है, और वो चंबल और सीप नदी के साथ में ये क्या बनाती है अपना, यानी त्रिवेणी संगम बनाती है। इसके बाद में बात करूंगा कि जो ये नदी है ये राजस्थान की प्रमुख सहायक नदी है,
जिस पर कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया गया है। ध्यान रखना, जो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे की चर्चा करूं तो जो बनास नदी है वो चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। ध्यान रखना, जो बनास नदी है वो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी में से आती है और इसी नदी पर कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया गया है, क्योंकि ये कुंभलगढ़ राजसमंद में है और बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम होता है। बनास नदी सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में चंबल में जा मिलती है। ध्यान रखना इस चीज को, चंबल की सहायक है और चंबल में कहां पर मिलती है? सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में ये चंबल में जाकर मिल जाती है। इसके बाद में मैं आगे की चर्चा करूं तो राजसमंद में देवगढ़ की पहाड़ियां, जो राजसमंद में देवगढ़ की पहाड़ियों के पास बनास नदी के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है, जो मैदान का निर्माण किया जाता है, उस मैदान को पिंडमांड के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछ लिया गया एग्जाम में कि जो राजसमंद में बनास नदी यानी देवगढ़ की पहाड़ियों में जो मैदान का निर्माण करती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं पिंडमांड कहते हैं। दोस्तों आज हमारी ये जो बनास नदी वो कंप्लीट होती है, आगे चर्चा करेंगे दूसरी नदियों के बारे में। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और आइकन का बटन दबाना। जब तक के लिए धन्यवाद।